पिछला क्लास में हम मात्रक के बारे में बात कर रहे थे, मूल मात्रक बताए थे। इसके बाद होगा थोड़ा आराम से बंद करिए। मूल मात्रक बताए थे। अभी हम बात करने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न राशि बता चुके हैं, व्युत्पन्न राशि बता चुके हैं। अभी हम बात करने वाले व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। एक नॉर्मल परिभाषा तो यह हो सकता है कि वह मात्रक जिसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जिसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मूल मात्रक को छोड़कर शेष सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की मदद से बनता है, या व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता है। इसमें से कोई भी परिभाषा जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, तो लिखिएगा। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इसकी मदद से, इसकी माने किसकी मदद से? व्युत्पन्न मात्रक की मदद से। इसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है। इसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है। इसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है। इसकी मदद से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है। बहादुर जानते होंगे व्युत्पन्न राशि की संख्या निश्चित नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है व्युत्पन्न मात्रक की भी संख्या निश्चित नहीं है। लिखिएगा, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। 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 जैसे मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू ETC। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की मदद से बनता है। व्युत्पन्न मात्रक की मदद से व्युत्पन्न राशि को मापते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या निश्चित नहीं होता है। बोलिए, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। नोट लिखिएगा, नोट लिखिए। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो अन्य मात्रक होते हैं। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो अन्य मात्रक होते हैं। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो अन्य मात्रक होते हैं जिन्हें संपूरक मात्रक कहा जाता है।
जिन्हें संपूरक मात्रक कहा जाता है, जिन्हें संपूरक मात्रक कहा जाता है। संपूरक राशि हो गया समतल कोण, और दूसरा हो गया ठोस कोण। संकेत हो गया थीटा, ओमेगा। संपूरक मात्रक हो गया रेडियन, एस्टेरेडियन। आर डी एस आर। क्लियर है? संपूरक राशि 2 है तो संपूरक मात्रक भी 2 होंगे। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक एस्टेरेडियन। ऐसा बताइए। उत्तर जाए तो बोलिएगा। आगे बढ़ाएं। आप लोगों में भौतिकीय उपसर्ग पढ़ा चुके हैं। भौतिकीय उपसर्ग डेसी सेंटी मिली माइक्रो किलो मेगा जीगा नहीं पढ़ाए हैं? चलिए हेडलाइन है भौतिकीय उपसर्ग भौतिकीय उपसर्ग फिजिकल प्रीफिक्स। भौतिकीय उपसर्ग फिजिकल प्रीफिक्स। भौतिकीय उपसर्ग फिजिकल प्रीफिक्स। अच्छा, उपसर्ग आप लोग हिंदी और संस्कृत में पढ़े होंगे कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग है। भौतिकीय उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रक के पहले लगता है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रक के पहले लगता है भौतिकीय उपसर्ग कहलाता है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रक के पहले लगता है भौतिकीय उपसर्ग कहलाता है। क्लियर? देखिएगा, वह शब्द या शब्दांश, वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रक के पहले लगता है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रक के पहले लगता है भौतिकीय उपसर्ग कहलाता है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रा के पहले लगता है भौतिकीय उपसर्ग कहलाता है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी मात्रा के पहले लगता है भौतिकीय उपसर्ग कहलाता है।
उपसर्ग देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो। डी, सी, एम, म्यू। यू जैसा लिख के खींच देना है। म्यू, एन, पी, एफ, ए। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। उपसर्ग संकेत मान। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। DA, H, K, M, G, T, P, E। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। ये हमारे भौतिकीय उपसर्ग है। इससे ज्यादा नहीं होता। इसमें भी यदि आप ये केवल 2 याद कर लें, यदि इसमें केवल 2 याद कर लें और इसमें आप केवल 4 याद कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप केवल 2 याद कर लें और इसमें केवल 4 याद कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए, यदि आप केवल 2 याद करते हैं इस उधर वाले में, इधर वाले में 4 तो काफी है। ऐसे 100 याद कर लीजिएगा तो पाना ही नहीं है, लेकिन कम से कम 6 याद होना चाहिए। 2 को एगो में, 4 को एगो में, ये आपको कम से कम याद होना जरूरी है। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि भौतिकीय उपसर्ग का क्या इस्तेमाल है, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसका क्या उपयोग है, क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले आप ये समझिए कि उपसर्ग जो है मात्रक के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? मात्रक के पहले। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे के एम, 2 अक्षर है ना, इन दोनों में पहले कौन है? के उपसर्ग हो गया और एम क्या हो गया? मात्रक। सी एम, सी उपसर्ग, एम मात्रक। एम एल, एम उपसर्ग, एल मात्रक। समझा? एम एम, एम उपसर्ग, ये वाला भी उपसर्ग। क्लियर?
बोलिए नहीं बात, ये मात्रक है। एगो उपसर्ग और एगो, मुझे पढ़ने नहीं भी आ रहा है तो भी हम बता रहे हैं, और हम आपको पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि 2 गो अक्षर है तो एगो उपसर्ग और एगो मात्रक है। जीबी उपसर्ग मात्रक, एमबी उपसर्ग मात्रक। पहले ये बताइए उपसर्ग मात्रक पहचानने आ गया? कोई दिक्कत? जो पहले है उपसर्ग, जो बाद में है वो मात्रक। एमसी एम उपसर्ग, सी मात्रक। बस कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, बस पहचानने आना चाहिए। जो पहले है उपसर्ग, जो बाद में है वो, जो पहले है उपसर्ग, जो बाद में है वो। अब हम एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा। 5 ml, तो 5 इसमें उपसर्ग कौन है? एम। तो उपसर्ग एम है, इसमें एम देखिए, एम का मान कितना दिया है? 10 के पावर -3। एम का मान 10 के पावर -3 एल होता है। 4 kg, इसमें उपसर्ग कौन है? ए। 4 के का 10 के पावर 3 जी। लिस्ट सामने रखिए और देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। लिस्ट सामने रखिए, कोई डाउट लगे तो बताइए। 20 cm, 20 सी का -2 m। 4 म्यू एफ, 4 × 10 के पावर एफ। क्लियर? लिस्ट सामने रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 100 NC, n का 10 के पावर -9c। 100 n का 10 के पावर -9c। 20 mHz, 20 × 10 के पावर 6 HZ। 5 GB, बात मत कीजिए। 200 MB, अब बताइए, क्या आपको उपसर्ग का मतलब समझ में आ गया? बोलिए, सब लोगों को क्लियर है? हाँ, अभी तो लिस्ट सामने है तो बड़ा आसान लग रहा है, समझ में बहुत आसान बा। लेकिन जब बाद में लिस्ट भुला जी बोलो, कॉपी के सामने ना रही तो घड़ी अभी हालत खराब कर दी। छोटी छोटी बत्तियां बड़ा भारी पड़ेगा। तो अभी लिस्ट सामने बा तो ठीक बा, ना रही तो फिर प्रॉब्लम है। तो उतारे कोई 4-5 को दे तनी उ बनाहू के हो, ठीक बा? कब हुआ? सोते बोलिए, एमडी की जगह लिखा है 10। नहीं, वहाँ कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, दोनों अंतर है। बात मत करिए।
5 वो दिए हुए हैं प्रश्न, बनाइए। बना करके जो ऑनलाइन वाले हैं वो टेलीग्राम पर भेजेंगे, बाकी ऑफलाइन वाले बना कर दिखाइए। कोई सवाल होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी जो प्रश्न बनाने के लिए दिए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा, मिलाइएगा। 20 MC, तो 20 M का 10 के पावर -3C, 4 CM, 4 C का 10 के पावर -2, 20 MM, 20 गुना 10 के पावर -3, 25 kg, 25 गुना 10 के पावर 3, 8 DC, 8 गुना 10 के पावर। पहले बताइए कि पांचों कितने लोगों का सही था? पांचों। चलिए, अच्छी बात है, इसका मतलब आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। जिनका नहीं बना था जल्दी में उतार लीजिए और आंसर मिला लीजिए। अब कुछ और देने जा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम इसको। देखिएगा ध्यान से, बहादुर ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है 4 गुना 10 के पावर 5 ग्राम बराबर कितना केजी? 8 गुना 10 के पावर 60 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 9 गुना 10 के पावर 6 ग्राम 6 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? 5 गुना 10 के पावर -8C बराबर कितना μC? 9 गुना 10 के पावर -12 फराड बराबर कितना नैनो फराड? ध्यान समझिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रश्न बनवाए ना, रुक जाइए आप लोग, कार्य मत। जो प्रश्न बनवाए हैं उसी का ये उल्टा है, जो बनाया है उसका उल्टा है। इसके पहले ऐसे दिए थे, इसे लिखना था, अब इनमें ऐसे दिया है, ऐसे लिखना है। ध्यान समझिए। पहले तो आप ये समझिए कि केजी का मतलब हुआ 10 के पावर 3G। केजी का मतलब 10 के पावर, इधर दिया है 10 के पावर 5G और उधर दिया 10 के पावर 3G। तो 3 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए? 4 गुना 10 के पावर 2। देखिए, तो 2 और 3 5 हुआ कि नहीं? बोलिए। तो 4 गुना 10 के पावर 2। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। अब देखिए, C दिया है ना, C का मतलब 10 के पावर -2 M। बोलिए। इधर दिया है 7, तो -2 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? -2 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? 8 गुना 10 के पावर 9। कुछ लोग कुछ और नहीं आ रहा है। 9 क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ेंगे बाबू, 9 जोड़ेंगे तो 9 -2 7 हो जाएगा। तो 8 गुना 10 के पावर 9। अब देखिए, ml 10 के पावर -3L। ml मतलब 10 के पावर -3L। तो -3 में क्या जोड़े कि +6 आए? -3 में क्या जोड़े कि +6 आए? 10 के पावर 9। समझ में आ रहा है? 9 गुना 10 के पावर 9। क्लियर? चलिए, अगला वाला μC दिया हुआ है। म्यू का मतलब -6, तो -6 इधर दिया है -8। -6 में क्या जोड़े कि -8 आए? -2। तो
5 गुना 10 के पावर -2। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, बार बार बोल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बेझिझक सवाल करें। इसमें देखिए नैनो दिया है -9 इधर दिया है -12 है, -9 में क्या जोड़े कि -12 -3, तो 9 गुना 10 के पावर -3 -3 ना -9 -12। कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपका रफ हो गया, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। हम चाहेंगे तो अभी आप दोनों उतारिए, रफ भी और आंसर भी, जिससे कि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। और यदि कोई सवाल हो तो बेझिझक सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के इस क्लास में इतना ही रख देंगे।